बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं अपने आर्किटेक्चरल फर्म में जॉब क्रिएट कर सकती हूँ, और जॉब क्रिएट अगर मैं करूँगी तो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही सर। तो स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं एमबीए क्यों करूँ? क्यों लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे हैं, एमबीए केवल नौकरियों के लिए कर रहे हैं? इसलिए कि उनको दिशा नहीं मिल रही। बीटेक के स्टूडेंट जो एमबीए के लिए एस्पायर कर रहे हैं फॉर मनी और फॉर एनी रीजन, ये 4 साल अगर वो लड़के आए जो रियली टेक्नोलॉजी को समझते हो, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी के साथ जीना चाहते हो, दे कैन डू बेटर। जब तक सपना हमारा ये नहीं होगा कि हम बैंक पीओ क्यों करना चाहते हैं, कि भैया हम बैंक पीओ करना चाहते हैं बिकॉज आई वांट टू बी अ बैंकर, लेकिन सपना जहाँ ये कि बैंक पीओ मुझे ये करना है कि मुझे 20 लाख दहेज लेना है, तो रगड़ तो रहना ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लगातार मैं स्टूडेंट हूँ, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, और ये रहेंगी तो एमबीए हो चाहे कुछ भी हो, रैट रेस नहीं बनेगा। दो दिन में बड़ा अजीबोगरीब अनुभव मुझे मिला यहाँ बिहार में। आप में से कितने लोग बिहार से हैं स्टूडेंट्स? ऑलमोस्ट 90% और इवन 100% में भी। And it's very heartening to see that girls and boys are more or less in equal, or even girls are more here, Dr. Lal. लेकिन बिहार में अगर हम फीमेल मेल रेशो अगर जो हो रही है उसको अगर देखें तो नेशनल एवरेज जो 947 का है, बिहार में इट इज़ 918। तो ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है अभी, बट स्टिल। और दूसरी बात एक समझ में आई कि हर साल, हर वर्ष जो ब्रेन ड्रेन की बात हम करते हैं तो 4.42 मिलियन बिहारीज माइग्रेट आउटसाइड बिहार। आज हम आपको शायद आप जानते भी होंगे, तो कौशलेंद्र जो है वो परहैप्स एक अपवाद होंगे जो IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट डिग्री लेकर के वापस आए, बिहार का उत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 सेशन किए, हमने चर्चा की कि पॉजिटिविटी, मैंने ये कहा कि पॉजिटिविटी अगर आप अपना एटीट्यूड में रखेंगे तो सक्सेस के नज़दीक ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगे, ज़्यादा क्विकली पहुंचेंगे। लेकिन यंगस्टर्स ने कहा कि साहब हम पॉजिटिविटी कैसे रखें? जब से होश संभाला है 18-19 वर्ष से, तब से यहाँ कुछ ऐसी चीज़ बिहार में हमें नज़र ही नहीं आती जिससे कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो। बड़ी विडंबना है ये। और मैं राजनेता जो हमारे बिहार के हैं, बहुत से मित्र हैं मेरे, उनसे मैंने यही कहा कि आप छोड़िए, आप कभी कोई कहता है कि मैं पटना को एकदम इस प्रकार सिंगापुर जैसा बनाना चाहता हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने ये कहा कि पहले बिहार को देश के साथ चलना सिखाइए। जिन जिन पैरामीटर्स में हम एज ए बिहार अगर देश से पिछड़े हुए हैं, पहले तो उसके लेवल पे लाइए, फिर बात करेंगे सिंगापुर की और अमेरिका की और दूसरे देशों की। तो आज आपके साथ विषय जो डिस्कस कर रहे हैं हम, जो मुझे विषय दिया गया कि इज एमबीए रैट रेस। अगर हम बात करें एमबीए की तो फिर मैं वापस वहीं पे आता हूं। आप में से कितने लोग एमबीए के स्टूडेंट्स हैं यहाँ? Few of you. And after engineering, how many of you want to do MBA additionally? Quite a lot. Good. Why do you want to do MBA after your engineering degree? This is because in the BTech we are taught the technical things and we need to apply these things. So we need the knowledge of how these things can be managed. So this is a management degree. So that I wanted to complete it so that I could have a better knowledge of whatever I am studying here. So I want to do MBA because the job opportunities in engineering is decreasing day by day, and to be loyal, earning
earning a good money is a priority. आई पर्सनली फील दैट जब से हम छोटे होते हैं हमें बोला जाता है टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से पढ़ो, टाइम की मैनेजमेंट आनी चाहिए. फिर बड़े होते हैं तो पैसे हाथ में आते हैं तो बोलते हैं पैसे मैनेज करने आने चाहिए. सो आई थिंक बेसिकली हमें बहुत छोटे से सिखाया जाता है कि हर चीज़ मैनेज करो. MBA इज समथिंग विच एनहांसेस दैट बिकॉज अ पर्सन इज मेड सक्सेसफुल बाय थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड मैनेजरियल नॉलेज. एंड आफ्टर डूइंग आवर अंडर ग्रेजुएशन we get the two, practical and theoretical, but somehow MBA should be done by everybody, and it is just because the MBA part, the managerial part, is not taught in schools or in colleges. We have to pursue another specific degree for that. Why can't you learn MBA from your mother? A mother or a housewife in the kitchen managing the house is the best manager of business or everything. And let me explain you further how. She is the best material manager. उनको पता है कि किचन में, घर में 200 आइटम उनको चाहिए कम से कम. उनको पता है कि कौन सी चीज़ कब ख़त्म होने वाली है, कब उसको खरीदना है, कब उसको ऑर्डर करना है, कहाँ से ठीक पैसे में खरीदना है. सो शी इज़ अ गुड कमर्शियल मैनेजर. देन शी इज़ अ गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि घर में अगर 6 लोग हैं, 6 की अलग अलग ज़रूरतें, अलग अलग समय पे जाना, अलग अलग करना, वो सबका काम ठीक से करती है और सबको खुश रखती है. और क्या चाहिए. और जितने पापा और घर में जो अर्निंग मेंबर जितने पैसे देता है, उसमें ना कि उसमें ही मैनेज करती है, पर उसमें से कुछ ना कुछ बचा के रखती है, छुपा के. तो इससे बढ़िया बिजनेस मैनेजर मुझे तो कोई और नज़र नहीं आता है. समझने की आवश्यकता है. हाँ, लेकिन ये है कि आप ये कहेंगे कि मुझे डिग्री चाहिए. MBA की डिग्री अगर होगी तो साहब, अगर IIM अहमदाबाद की डिग्री होगी, ABC इनको बोलते हैं, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर एंड कलकत्ता, इन ABC की डिग्री होगी तो मुझे स्टार्टिंग में 25 लाख रुपए साल की नौकरी सीधी मिल जाएगी. कैंपस में रिक्रूटमेंट हो जाएगा. अगर सेकंड लेवल के बिजनेस स्कूल में रहेंगे तो वो 7-8 लाख रुपए पे आपकी, 10 लाख रुपए पे, 12 लाख रुपए पे आपको शुरुआत होगी. लेकिन इसके अलावा भी कोई रीज़न, अभी 3 आए हैं हमारे पास. यस, I want to do MBA because it has tremendous scope in foreign, and moreover it develops a girl's personality. very good. How will you look after MBA? Different than what you are looking now. I think I'll become more smart and my personality will be excellent. And you will be more confident to face the Yes. men's world. Yes, I'll be more confident. Very good. Sir, I want to say that if you are doing MBA, then what's the use of doing engineering? Actually, you are wasting your 4 years, and after that you are preparing for CAT and you are doing MBA. So you are doing, basically you are doing nothing in 4 years. You are learning nothing about engineering. Actually, I have one cousin who has done, actually she is a biotechnologist, but after that she has done her MBA from IIM Indore. She is not actually concerned with her field of biotechnology, and she is more concerned about marketing and HR department. So I want to say that getting only a degree about of MBA is, it is not, it means nothing. अगर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं है कि क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ मैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि चलो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कुछ डिग्रीज का बुके इकट्ठा कर लो, कहीं ना कहीं कुछ तो तुक्का चलेगा. क्या है कि ऐसा कुछ है क्या? सर, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी बिहार में एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा माहौल नहीं है. तो जो कैसे भी करना है, कुछ करना है जीवन में, तो ये नहीं यही सही, यही कर लो, इसलिए भी ऐसा होता है. ये भी बात ठीक है. ये तो खैर मैं पहले कह चुका. अगर पैसा बनाने के लिए आप MBA करना चाहते हैं केवल,
तो मैं ये कहूंगा कि यू आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू अ रैट रेस। अगर आपको शिक्षा लेने के लिए, कुछ और जानकारी लेने के लिए, कुछ ताकि जीवन में आपको वो जानकारी, वो विद्या आपके काम आ सके, उसके लिए करें तो रैट रेस से हटके चलेंगे। आज चर्चा करते हैं हमारे मेहमान से, और मुझे तो उनकी बात सुन के ऐसा लगा कि अगर एमबीए करनी है तो ऐसे व्यक्ति से भी आप अगर 2 महीने भी उनके साथ रहें तो शायद जो एमबीए में 3 साल में आप सीखेंगे वो आपको 2 महीने में शायद सिखाया जा सकता है। प्लीज कम, वेलकम। कौशेंद्र, क्या किया, कैसे किया आपने, जरा बताइए। सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और सर का स्वागत है पाटलिपुत्र के इस धरती पे। सर ने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। मैं भी कभी आप ही की तरह के, आप ही की एज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था गुजरात में, और उसमें भी ख्याल आता था कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सर, जो युवा अवस्था होता है, जो हमारा माहौल होता है युवा अवस्था में, समाज का, परिवार का, राज्य का, देश का, वो कहीं ना कहीं आप जो करना चाहते हैं, युवा जो करना चाहता है, उसकी तरफ वो प्रेरित नहीं करता है। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसमें भी करना चाहता था। हमेशा से चाहता था कि मैं कुछ भी करूँ, बिहार आके करूँ, अपने प्रदेश वासियों के करूँ, क्योंकि एक ही सपना है कि बिहार को विकसित करना है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद MBA करने गया। उसका कारण था जो कि निधि ने बताया, यू नीड दैट कॉन्फिडेंस। आपके पास अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री आ जाती है, तो आपका परिवार, आपका समाज समझने लगता है नहीं, नो ही हैज़ गॉट द नॉलेज, नो ही हैज़ गॉट दैट। अब बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। बढ़िया नौकरी नहीं, उसके बाद आपकी बात को समाज में और परिवार में काटने वाले लोग कम हो जाते हैं। हमारे दर्शक जो घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि इस युवक ने ना के IIM अहमदाबाद से MBA डिग्री करके वापस बिहार आए, और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहार से हर वर्ष 44 लाख लोग, 4.4 मिलियन पीपल गो आउट ऑफ बिहार टू फाइंड द जॉब्स। इस व्यक्ति ने वापस आके बिहार में काम करना शुरू किया। किसान का बेटा है, इसलिए किसानों के साथ मिलकर काम शुरू किया। जो किसान यहाँ पे, मैं तो हैरान, और किसान यहाँ पे आप लोगों को हैरान होगा, जो आप दिल्ली, बिहार, कहीं भी, आप बंगाल, कहीं भी बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको हैरानगी होगी कि यहाँ पे एकड़ों में बात नहीं करते ज़मीन की, यहाँ बात करते गट्ठों में। और एक गट्ठा जो होता है 140वां भाग 1 एकड़ का, उतना एक गट्ठा होता है। और किसी के पास यदि 20 गट्ठे, 40 गट्ठे अगर जगह है, वो भी ठीक माना जाता है। अगर किसी को 2-3 एकड़ जगह हो, वो तो बहुत ही अमीर किसान माना जाता है। ऐसी स्थिति में इन्होंने काम करना शुरू किया। आज इनके साथ 15,000 से ज़्यादा किसान साथ में लगे हैं। सब मिलजुल कर के खेती करते हैं सब्जियों की। इनके माता पिता ने, इनके भाई बहनों ने, सब ने इनकी अपोजिशन की कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। बहुत उनको डांटा कि तुम अच्छी जगह जाके नौकरी करो, काम से ठीक से करो। अब इसके आगे इनसे सुनते हैं क्या किया इन्होंने। 4 अप्रैल 2007 को डिग्री होने के बाद वापस आया पटना, बस एक सपने के साथ कि बिहार को विकसित करना है। तो उस सपने में लगा कि शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, आपके पास डिग्री है, आप IIM अहमदाबाद के गोल्ड मेडलिस्ट हो, टॉपर हो, सब अच्छा है, लेकिन आपको जब अपने समाज को आप देखते हो, अपने प्रदेश को देखते हो, तो वहाँ लगता है कि यू नीड टू अचीव, आपको कहीं ना कहीं से कुछ और स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हलचल मचे, जिससे कि लोग आपको नोटिस करें, आपकी बात को समझने की कोशिश करें। तो बचपन से गांव में पला बढ़ा था। मेरा गांव है औंगाड़ी मोहम्मदपुर, यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है, एकंगरसराय, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में, एकंगरसराय ब्लॉक में, नालंदा जिले में। तो बचपन से देखता आया था सब्जी के किसानों को, अपने घर में, पड़ोसी में, सब जगह पे,
उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे है। तो वहाँ से काम स्टार्ट किया जी कि चलो हम लोग सब खेती कर रहे हैं, अब 2 रुपया कमा रहे हैं, इसकी जगह 3 रुपया कैसे कमाए। अगर 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो 3 कैसे होगा। इन्होंने गारंटी किया जो किसानों, क्योंकि शुरू में रेजिस्टेंस था कि नहीं साथ में जुड़ेंगे, इन्होंने उनको गारंटी किया कि देखो भैया, जो तुमको आज कमाई हो रही वो मेरी सबसे मिनिमम गारंटी, जो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो हम साथ में बांटेंगे। कि किसानों के भी चर्चा स्टार्ट किया कि हमें अगर अधिक पैसा चाहिए तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करना है और साथ में ज़्यादा प्राइस लेना है। अब ज़्यादा प्राइस कैसे मिलेगा। दुनिया जो है लक्स साबुन का पैसा अधिक देने को तैयार है, लेकिन आपके घर में साबुन बिना रैपर का है, उसका पैसा ना मिलेगा। तो आया कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट का, जो कि MBA में सीखा था बहुत अच्छे से, आए अहमदाबाद में, कि किस तरह से ब्रांडिंग किया जाता है, किस तरह से पोजीशनिंग किया जाता है। तो उनके प्रोडक्ट को लेकर के ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग स्टार्ट किया। समृद्धि के नाम से आज ये इंडिया के कम से कम 5 शहरों में बिकती है ये सब्जी, और उसको लेकर के हमने स्टार्ट किया इसको। एक तरफ तो किसान थे, दूसरी तरफ कम से कम 9 महीने हमारी टीम ने लगाया सब्जी किसानों के बीच में, सब्जी बेचने वालों के बीच में। तो जितनी खराब हालत हमारे किसानों की थी, उतनी खराब हालत जो पटना में और दूसरे शहरों में आप रोड के किनारे सब्जी बेचते हैं उनकी थी। 16 से 20 साथ में सब्जी यूज करने वाले लोगों को भी बड़ा खराब सब्जी मिलता था। हाँ, यानी पेस्टिसाइड, केमिकल से भरा हुआ सब्जी, बिना कोई ढंग का ग्रेड किया हुआ। तो 16 से 20 घंटे जो हमारे रोड के किनारे सब्जी बेचने वाले हैं अमूमन काम करते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी कि वो उधारी पे सब्जी लाता है, इसके कारण 90 रुपये की जगह 100 रुपये लौटाना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को समझते हुए उनको भी एक मंच पे लाया कि जो सब्जी जो अब है किसान के पास से टूट के आएगा, उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा जी, पैकेजिंग होगा, बिल्कुल बार कोडेड स्टिकर लगेगा। अब वो लेकिन बिकेगा वो ब्रांडेड कार्ड पे बिकेगा। एक कार्ड का इजाद किया, जहाँ इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया था तो डिजाइनिंग किया कार्ड का, खुद इंजीनियरिंग की डिग्री काम आई। एक बात जो मैं बता देना चाहता हूँ, जब चर्चा हो रही थी, आप जो भी जिंदगी में कर रहे हैं सबका यूटिलाइजेशन है, बस उसको दिमाग में डाल के रखिए। जिंदगी के कहीं ना कहीं मोड़ पे उसका यूटिलाइजेशन है। वो कर करके जब स्टार्ट किया तो ये एक फेमस हो गया समृद्धि और आई एम सब्जी वाला के नाम से। और उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा सर हुआ कि जो भारत की और बिहार की जो सरकारें थी, आज तक किसान वालों के लिए कोई योजना नहीं बनती थी। 2010-11 में पहली बार इसको नोटिस किया गया और किसानों के लिए और सब्जी बेचने वालों के लिए पहली बार सरकार ने योजना बनाई कि जो सब्जी वाले किसान हैं वो भी हमारे किसान हैं, उनके लिए हम योजना बनानी चाहिए और ये करना चाहिए। तो ये लेकर के हम लोग स्टार्ट किए। लेकिन एक चीज़ और इसमें होता गया, पहला 2-3 साल तो अकेले हम लोग चलते रहे, लेकिन सपना तो था दिमाग में कीड़ा है कि बिहार को विकसित करना है। अब अकेला चना कितना भाड़ फोड़ेगा, ना अकेला ही करेगा। देखिए जब भी करेगा काशेंद्र अकेला ही करेगा। हाँ हाँ, तो उस बहुत ज्यादा अकेलेपन को दूर करने के लिए जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग आए, उसमें से 2-3 साल में कई लोग निकल के चले गए, क्योंकि जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं बिहार की अपनी परेशानियां हैं। हम लोग यहाँ सर एक शब्द यूज करते हैं, रगड़। हम लोग कहते हैं यहाँ बहुत रगड़ है, इतना रगड़ है या तो आप चमकोगे या छिला जाओगे। तो बहुत सारे जो मेरा नाम पेपर में पढ़ के टीवी में देख के आए थे, बहुत सारे लोग छिछलेदार हो गए, वो वापस चले गए। तो 2011 में सर हम लोगों ने नींव रखी बिहार उद्यमी संघ की। आज बिहार उद्यमी संघ में 10,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और जहाँ पे आप जैसे यंग लोगों के बीच हम लोग कार्यक्रम करते हैं और उनमें से बीच उद्यमी बनाते हैं। और अभी आप लोगों ने सुना होगा बिस्कोमान टावर में सरकार पिछले 10 साल से कोशिश कर रही थी कि यहाँ IT इंडस्ट्री आए। अभी सर 32 आप जैसे युवा वहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने जा रहे हैं बिस्कोमान टावर पटना में। अब ये बताइए आपका आगे क्या, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? 5 साल बाद सर एक लक्ष्य रखा है हमने सर, कि 5 साल में 1 लाख उद्यमी बनाएंगे बिहार में। अरे वाह, 1 लाख उद्यमी बनाएंगे। आपके पास कोई राजनीतिक दल तो आए होंगे ना कि भाई कि भैया आप चुनाव लड़ो कौशलेंद्र, हम हमारे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ो, कहा कि नहीं? सच बताइए।
सर वो जहाँ तक सर राजनीति की बात है और जिसकी भी बात है, तो हमारा देश एक लोकतंत्र है और मेरा यकीन मानिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें नीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर नीति नहीं बनी होती कि सैटेलाइट टेलीविज़न लाया जाएगा इंडिया में तो नहीं, वो तो नीति तो नहीं बनी थी तब, तो हम तो जबरदस्ती ले आए। हाँ, तो इसका मतलब एक ये हुआ, जो सर से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो सपना है, जो करना है उसको कर दिया, उसके लिए नीति बनवाए। हाँ, यस, ये और यही शायद आपने किया ना। यस सर। कि जब सब्जी के वाले करने किसानों के लिए कोई नीति नहीं थी, आपने सबको संगठित किया तो सरकार ने उठ के उनके लिए एक नीति बनाई। हम उनके लिए नीति बनाई जिसका नाम है NVUIC, नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर कर करके उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया सब कुछ। और जब युवाओं से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, सर मैं खुद भी यूथ हूँ, तो हमेशा से हमारी रहती है कि जब उद्यमिता की अभी बात आई है तो बिहार में जब भी हम लोग वेंचर कैपिटल स्टार्टअप की बात करते थे तो नीति निर्धारकों को आधी बात समझ में नहीं आती थी कि वेंचर होता क्या है वेंचर सबसे पहले। और उससे भी मजेदार बात, जो एक वाकया बिना नाम लिए बताना चाहूँगा। हाँ। एक हमारे यहाँ के बहुत बड़े सज्जन हैं, मंत्री रह चुके हैं विभाग के ही, हम लोगों ने कहा सर हम लोग बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से आए हैं, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो 2 मिनट तक तो पहले देखते रहे कि यार तुम 32 साल में कहते हो स्टेट प्रेसिडेंट हो, ये तो अजीब बात कर रहे हो यार। क्या बात है। उसके बाद जो पहला चीज उन्होंने बोला कि कौशलेंद्र जी ऐसा आप कीजिए कि बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के जगह बिहार बिजनेस एसोसिएशन कर दीजिए। हाँ। मैंने बोला सर क्यों? तो सर एंटरप्रेन्योर का जो प्रोनाउंसिएशन है बड़ा ही दिक्कत कर रहा है। उसका इंटरप्रेट उसको कह ही नहीं सकते हम। हाँ, जी। कुछ लोगों ने स्टार्टअप को शटअप बोल दिया। तो ये सारी बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सर ने बात उठाई कि अगर हम बदलाव चाहते हैं, अगर हम बदलना चाहते हैं, अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें आदमी भी चाहिए होगा जो हमारी आपकी बात समझे। अब जो स्टार्टअप को सटअप कर दे रहा है तो हम सटअप ही होंगे, हम स्टार्टअप नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छे बात। हमारे पेरेंट्स सपना देखते हैं हमारे बारे में कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग करेगा, MBA करेगा, तब हमें बचपन से ललक जगती है, तब हमें वो आग जगती है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें इस कॉलेज में जाना है, यहाँ जाना है। उसी तरह कोई भी देश, कोई भी राज्य का माँ बाप कौन होता है? जो नीति निर्धारक हैं। तो अब अगर नीति निर्धारक में वो विजन और सपना नहीं रहेगा तो हमारी हालत क्या होगी वो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये बात सही है आपकी कि जब जो सरकार में काम करने वाले लोग हैं वही नीति निर्धारक हैं, वो अगर ये समझ ही नहीं पाएंगे कि स्टार्टअप में और शटअप में क्या अंतर है और एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या अंतर है, तो भगवान ही मालिक है। अब कौशलेंद्र से कुछ लोग सवाल पूछना चाहेंगे। कुछ मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा क्या था जिसने आपको मोटिवेट किया इंडिया के लिए वर्क करने के लिए? क्योंकि MBA के बाद डेफिनेटली आपको बहुत सारे मौके मिले होंगे विदेशी कंपनी में काम करने के लिए। आई ऑलवेज से दिस, आई एम ए बिहारी, आई एम नॉट एन इंडियन, आई एम ए बिहारी। मेरा बस एक ही सपना है, बिहार का विकास करना। और लेकिन देखिए, अगर ये बात सही है आपने कही, अगर बिहार का विकास कर लेंगे तो भारत का विकास तो अपने आप हो गया। बिल्कुल वो कहने की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल जी। इंजीनियरिंग कॉलेज या MBA कॉलेज आई एम अहमदाबाद हो, दोनों जगह पे आज भी लोग वहाँ जा कर के आप कहेंगे बिहारी तो उनके दिमाग में आता है कौशलेंद्र। कहीं मुझे नाम से नहीं पुकारा गया और मैंने खुद को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया कि आई एम ए बिहारी। कुछ भी हो जाए, जो मेरा एक्सेंट है मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप लोग अपनी इंग्लिश चेंज कर लो, मेरा इंग्लिश तो जी यही रहेगा। तो एक जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं बिहार में, हम लोग सब मूवी देखते हैं, राइट? हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, हॉलीवुड की चिकनी सड़कें देखते हैं, मैट्रिक्स देखते हैं, इतना टेक्नोलॉजी काम करता है। तो जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि मेरे यहाँ क्यों नहीं है।
आपको अपने गांव का यही दिखता था। हाँ, हम ये अपने यहाँ कैसे कर सकते हैं, ये मेरे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। और ये बताते हुए आज खुशी हो रही है आप लोग के सामने कि पिछले 3-4 साल का मेहनत का फल है सर। हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी मूवियों का एडिटिंग जो होता है पटना में होता है आजकल। वेरी गुड, वेरी गुड। वो एंटरप्रेन्योर्स पटना में आकर के अपनी कंपनी खोल चुके हैं जहाँ एडिटिंग होती है, जो आप देख रहे हैं आजकल VFX का, वो होती है। तो हम कर सकते हैं। मैं हमेशा से मानता हूँ जिसको लेकर के घर में होती है लड़ाई, मैं अपने फादर को कह देता हूँ पापा आपका मेरे पे बहुत ही कम अधिकार है। तो बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? बोले बचपन में मैंने गांव के स्कूल में पढ़ाई किया, वो भी सरकारी था। फिर नवोदय में चला गया, वो भी सरकारी था। फिर साइंस कॉलेज चला गया, वो भी सरकारी था। इंजीनियरिंग भी सरकारी था। IIM अहमदाबाद भी सरकारी था। तो मेरे पे अधिकार तो सरकार का है। और सरकार मतलब लोकतंत्र में सरकार पब्लिक हो गई, तो पब्लिक का अधिकार है, तो मैं तो पब्लिक के लिए ही काम करूंगा। बहुत अच्छी सोच है, वेरी गुड। और क्या प्रश्न है? और क्या प्रश्न? 18 साल की उम्र में हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन घर में ये डिसाइड करने को नहीं मिलता कि बेटा आप करना क्या चाहते हो, इंजीनियरिंग करना है या ये मेडिकल करना है। सर 18 साल की उम्र में हम देश का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। और सर आप अपने माता पिता को, अपने परिवार को आपको भरोसा दिलाना चाहिए कि आप में सक्षमता है। देखिए आज भी मेरा बेटा 40 वर्ष का हो गया, लेकिन मुझे फिर भी वो लगता है कि बच्चा है, गलती करेगा। उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना मुझे भरोसा दिला सके कि वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है। और कुछ कई बार ऐसी डिप्लोमेसी भी आपको खेलनी पड़ती है। सर मेरा सवाल कौशलेन सर से। सर आपके पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन क्या था, आई मीन फॉर रिएक्शन, जब आपने IIM से डिग्री लेने के बाद आप सब्जी वाले बन गए। जनरली हमारे सोसाइटी में पेयर प्रेशर और सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने इस सिचुएशन को डील कैसे किया? कभी कभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं। अच्छा। न्यूज़ चैनल वालों ने, सारे लोगों ने फरवरी में ही चला दिया था, फरवरी 2007 में ही, कि कौशलेंद्र हैं IIM अहमदाबाद के टॉपर, वो नौकरी नहीं ले रहे हैं और वो सब्जी का काम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ। लेकिन घर में सैटेलाइट टीवी थी नहीं। हाँ, नहीं था। उसका लाभ मिल गया आपको। वो इस बात पे मैं कहूंगा आपको, मुझे यहाँ के बिहार के एक राजनेता ने कहा कि देखो मैंने अपने कार्यकाल में बिहार के गांव में बिजली पहुंचाई, कुछ गांव में बिजली पहुंचाई, और उसकी वजह से मैं चुनाव हार गया। मैं कहा वो कैसे हुआ भाई साहब, नाम नहीं लेंगे अब। तो उन्होंने कहा वो इसलिए हुआ कि जब गांव में बिजली पहुंचा दी तो टेलीविजन पहुंच गया, और टेलीविजन पे आपने सब नरेंद्र मोदी सब दिखाया। और I am really owe my life to my mother, and whatever I am today because of my mother. She did not say a single sentence against me. उन्होंने बोला कि अच्छा तुमको उद्यमी बनना है, सब्जी बेचना है, ठीक है करो, उसमें लेकिन सबसे अच्छा सब्जी वाला बन जाना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और प्रश्न लेंगे, आखिरी प्रश्न कौशलेंद्र से। ये काम तो आप ऐसे भी कर सकते थे विदाउट गोइंग टू IIM, अगर आप में विजन है। सर आप तो IIM नहीं गए थे और यू आर वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी। बीटेक के स्टूडेंट जो MBA के लिए एस्पायर कर रहे हैं फॉर मनी और फॉर एनी रीज़न, ये 4 साल अगर वो लड़के आए जो रियली टेक्नोलॉजी को समझते हो, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी के साथ जीना चाहते हो, they can do better. 4.4 million, you are saying brain drain. It is internal brain drain from technology to management. We are not committed towards our work, our job. ये भी सर इस कारण है कि हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल 5 साल अपना प्रोडक्टिव ईयर 6/8 के कमरे में बिता देते हैं तैयारी के नाम पे। हमारा सारा प्रोडक्टिविटी, सारा दिमाग तो वहाँ खत्म हो जाता है। और जैसे ही जॉब मिलता है बस एक वो सपना रहता है। जो लड़का है किसी तरह 10 से 20 लाख दहेज ले लेना है, जो लड़की है उसका कोई और सपना है। इस सपने से रगड़ दूर ना होगा, इस सपने से रगड़ दूर नहीं हो सकता है। जब तक सपना हमारा ये नहीं होगा कि हम बैंक PO क्यों करना चाहते हैं, कि भैया हम बैंक PO करना चाहते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ बैंकर।
लेकिन सपना जहाँ ये कि बैंक पीओ मुझे ये करना है कि मुझे 20 लाख दहेज लेना है, तो रगड़ तो रहना ही है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। गीता में उन्होंने कहना सिखाया, कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को कि सबसे पहले तो ये सीखो अपनी जिंदगी में, हाउ टू रिमेन इक्वानिमस। कुछ आपके साथ अच्छा हो जाए तो बहुत ज्यादा उछल के दौड़ने ना लगो और दुनिया को झंझना बजा के दिखाने ना लगो। कहीं कुछ बुरा हो जाए तो डिप्रेशन में मत आ जाओ। इक्वल रहना, ये एक आपको पहले सीखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना जब भव्य रूप दिखाया कृष्ण ने गीता में, उन्होंने जब अर्जुन डर गए अपना प्रोफेशन को, अपनी चीज को, जो उनका काम था, जो उनका धर्म यानी काम, आप अगर सीखें इंजीनियरिंग या एमबीए करें तो उसको सही इस्तेमाल करिए, उसका वही तो आपका धर्म बन जाता है ना। पैसा कमाना साथ में चलेगा, कोई पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। जिस काम में पैसा ना बने, लाभ ना मिले, वो काम भी ठीक नहीं है। मैंने तो यहां तक कह दिया एक सेमिनार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड उसके अंदर कि अगर कोई एनजीओ कुछ प्रॉफिट भी करता है और उस प्रॉफिट को कम करके उसके अंदर दोबारा री इन्वेस्ट करता है उस काम के अंदर, उस अच्छे काम में, कोई बुराई नहीं है। आप अपने कानून बदलिए। जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट की बात करते हैं मत करिए। हम इन एजेंसीज को डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहिए, ना कि एनजीओ का नाम दे। जैसे कर्म का जोर भी दिया उन्होंने, ज्ञान पे भी उन्होंने जोर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि ना ही जाने न सदृश्यम, ना ही जाने न सदृश्यम पवित्र मिहम विद्यतम, यानी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करने के लिए आपको अपने ज्ञान को रेगुलर अपडेट करते रहना पड़ेगा। मैं 10वीं क्लास पास हूं, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे ही संस्था ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी, कुछ देख के दिया। मैं आज दावे से कह सकता हूं हमारे ब्रॉडकास्टिंग के बिजनेस में जो इंजीनियरिंग की और की बातें होती हैं, डिजिटलाइजेशन की जो बातें होती हैं, मुझे लगता है कि मैं उस डिग्री किए हुए एक लड़के से, उनसे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकता हूं, उनकी बात मैं समझ सकता हूं, उनको अपनी बात बता सकता हूं। तो ये इसलिए आया कि लगातार मैं स्टूडेंट हूं, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, और ये रहेंगी तो एमबीए हो चाहे कुछ भी हो, रैट रेस नहीं बनेगा। जॉब क्रिएट अगर मैं करूंगी तो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही सर। तो स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं एमबीए क्यों करूं? जब मैं अपने ही फील्ड में एक्सेल कर सकती हूं तो उसके लिए एमबीए की क्या ज़रूरत है? गुड थॉट। ये रिलेटिव क्वेश्चन है। उस लड़की को लगा कि अगर वो एमबीए कर लेगी तो उनकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। नथिंग रॉन्ग विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग रॉन्ग विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको लगता है कि आप अपने आप कर सकती हैं बिना एमबीए किए, ऑल द मोर बेटर। आई विल सपोर्ट यू फुल्ली 100%। लेकिन साथ में ये भी है कि क्यों लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे हैं, एमबीए केवल नौकरियों के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि उनको दिशा नहीं मिल रही है। आज का यूथ हमारा दुर्भाग्य से थोड़ा सा इज स्कैटर्ड। उनको अपना जानकारी नहीं है कि मुझे क्या करना है, अपने टैलेंट की पहचान नहीं है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। जब उसको दिशा मिल जाती है तो वो स्पेशल बन जाते हैं कौशलेंद्र की तरह। और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसा कोई ये बात नहीं है कि ऐसे लोगों की कमी है। अभी मैं आपको एक दिखाता हूं, एक सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने इसी प्रकार से उनकी स्थिति थी, उन्होंने क्या किया अपनी जिंदगी में। 20 साल की आकांक्षा तनेजा सोनीपत से दिल्ली कई ख्वाब लेकर आई। सोचा था सीए की पढ़ाई करके नाम और शोहरत दोनों मिलेगी, लेकिन जब पढ़ाई और काम दोनों बोझ लगने लगे तब समझ आया कि सीए करने का फैसला ही गलत था। नॉर्मली लोगों को पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने डॉक्टर बनना है, उन्होंने इंजीनियर बनना है। मुझे यही नहीं पता था मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने घर वालों की मान कर या फिर फ्रेंड्स का थोड़ा सा कहो तो मैंने सीए शुरू कर ली थी। बट आफ्टर वॉचिंग डॉक्टर सुभाष चंद्र शो
आई रियलाइज कि इंसान को वही ड्रीम परस्यू करना चाहिए जिस चीज़ का उसमें टैलेंट हो. एंड आई नो उसमें सिर्फ बोलने का टैलेंट है, तो फिर आई एम जस्ट डूइंग दैट थिंग. एंड सबसे बड़ा चेंज यही आया कि नाउ आई एम परस्यूइंग माई पैशन एंड मैं वो काम कर रही हूँ, मेरा ड्रीम वो है जिस चीज़ का मुझ में टैलेंट है. फिर क्या था, आकांक्षा ने नौकरी छोड़ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी और आज वो कई बड़े इवेंट्स में बतौर स्टोरी टेलर जाती है और अपनी जिंदगी में आए इस पॉजिटिव बदलाव का श्रेय वो डॉक्टर चंद्रा को देती है. You can find negative talks on TV, you can find सास बहू का ड्रामा, you can find some really romantic comedy, you can find the true romance, and you can find everything, but you cannot find any positive thing on TV. Dr. Subhash Chandra's show is the only thing on the TV right now. This is, you learn something really positive, you learn how to lead a life, you learn that yes, if you have a small business, even then, you can explore it more, you can develop it more, and even if you are from different background and you have a different talent, you have different creativity, still you can go for it. डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो का मकसद ही है युवाओं को अपने असली टैलेंट से रूबरू कराना, उनको यकीन दिलाना कि अगर करियर को लेकर सही फैसले किए जाएं तो सफलता पाना मुश्किल नहीं. और आकांक्षा की कहानी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के इसी सपने की सफलता की कहानी. मेरा मकसद भी ये है कि अगले 5 साल में 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स इस शो के जरिए बने. अगले 5 साल में ये मेरा टारगेट. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल आई एम सेइंग. अगर उसमें से कुछ भी बात आपके काम आएगी तो मुझे खुशी होगी. धन्यवाद. थैंक यू. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.